तो मेज़रमेंट ऑफ यूनिट्स हम सीख रहे हैं और इसमें हमने अभी तक सीख लिया कि मेज़रमेंट क्या होती है और यूनिट्स क्या होती हैं, है ना। हमने सीखा कि मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो और किलो। इसमें क्या होगा, जब डेका, हेक्टो, किलो लगा होगा किसी यूनिट के साथ, तो डेका होगा तो 10 मल्टीप्लाई होगा, हेक्टो होगा तो 100 मल्टीप्लाई होगा, किलो होगा तो 1000 मल्टीप्लाई होगा। जैसे कहीं लिखा है डेकामीटर तो इसका मतलब होगा 10 मीटर, कहीं लिखा है हेक्टोमीटर इसका मतलब होगा 100 मीटर, कहीं लिखा है किलोमीटर इसका मतलब है 1000 मीटर, ठीक है ना। डेसी का मतलब है 1/10 से डिवाइड होगा, सेंटी का मतलब है 1/100 से मल्टीप्लाई होगा और मिली का मतलब 1/1000 से, मतलब ये 1000 से डिवाइड होगा। सिंपली क्या करना है, 1/1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपसे पूछा। जैसे मैंने कहीं आपसे पूछा कि 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आपको पता है मिलीमीटर का मतलब क्या होता है। मिली का मतलब है, जहाँ मिली होगा उसका मतलब है 1000, जहाँ मिली है उसका मतलब क्या है 1000। तो आपने क्या करना है, 20 को 1000 से डिवाइड कर देना है, तो वो ये आंसर होगा। 0 से 0 कट हो गया, इट इज़ 0.02 मीटर। 0.02 मीटर जो है वो क्या है, 20 mm को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो मिलीमीटर था। अगर कहीं आपसे मिलीग्राम पूछ लें, जैसे 25 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम, तो आपको पता है मिली का मतलब क्या होता है। मिली का मतलब होता है 1/1000। तो आपने इसको क्या करना है, 25 को 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या आएगा 0.025 ग्राम। समझा रही बात। तो मिली का मतलब है 1/1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटी का मतलब है 1/100 से करेंगे, डेसी का मतलब है 1/10 से करेंगे। कहीं आपसे पूछ लिया कि 35 डेसीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 35 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो डेसी का मतलब क्या होता है 1/10, डेसी का मतलब होता है 1/10। तो आपने क्या करना है, 35 को 1/10 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 35 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 35 × 1, 35/10। तो डिवाइड में 10 है, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखना है हमने, डेसिमल में कैसे लिखेंगे इसको, डिवाइड में 1 0 है तो क्या लगेगा, 1 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा, 3.5 मीटर। ये बात होगी क्लियर। इसी तरह से अगर आपसे पूछा है, आपको बोले कहीं 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर को शॉर्ट में 1 dm भी लिख देते हैं। 1 dm इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 डेकामीटर है ना। तो डेका के लिए क्या करना है, आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज़ 10 मीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब सेम थिंग इज सिमिलरली एप्लीकेबल फॉर अदर यूनिट्स आल्सो। जैसे कि अगर कहीं, जैसे ये तो मैंने मिलीमीटर में लिखा, वैसे ही ये मिलीग्राम में लिखा, वैसे ही अगर कहीं मिलीलीटर में लिखा होता, 25 मिलीलीटर इज हाउ मच लीटर, तो मिली का मतलब कहीं भी मिली लगा है मतलब 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है, कहीं भी सेंटी लगा है मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। समझा की बात, जब हमने उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी चीज़ में। चलिए ये तो ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, इसको मिटा दूं ना मैं, जैसे कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आपको बोला है कहीं आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे कहीं लिखा है 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, और पूछा आपसे कहीं 75 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, कहीं पूछा है
85 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, है ना। आपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, 35 मीटर को हमने मिलीमीटर में बदलना है। तो हमने सीखा जब लेंथ के यूनिट्स हमने देखे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं इसमें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन है हमारे पास। और इस तरह से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, है ना, तभी आप इस तरह का कन्वर्जन कर पाएंगे। जैसे 35 मीटर में पूछा है आपसे कितने मिलीमीटर हैं, तो पहले बताइए कि 35 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। 35 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 35 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 35 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, इतने सेंटीमीटर हुए। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो 35 मीटर कितने सेंटीमीटर हुआ, 35 100, क्योंकि 1 मीटर की जगह मैंने क्या लिखना है, मैं इस 35 मीटर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 35 बन जा 35, इसका मतलब 35 इंटू 1 मीटर है ये, ठीक है ना, तभी 35 मीटर बना। तो 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब 1 मीटर की जगह हमने रख दिया 100, तो ये बन गया 3500 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 35 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो सेंटीमीटर का पता चल गया हमें कि 35 मीटर में इतने सेंटीमीटर है। अब एक और बात क्या पता है हमें कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो यहाँ पर है 3500 सेंटीमीटर। इस यहाँ भी मतलब क्या है, ये इंटू 1 सेंटीमीटर है। जहाँ भी यूनिट है मतलब वो 1 है, ठीक है ना। जहाँ मीटर लिखा है मतलब वहाँ 1 मीटर है, जहाँ सेंटीमीटर लिखा है मतलब वहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 मिलीमीटर। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब है 35 मीटर में 35,000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। इनको लर्न करना है पहले तो टिप्स में कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 75 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अब मिलीमीटर का मतलब हमें पता है, मिली यहाँ भी मिलीमीटर है और यहाँ पर मीटर है। तो ये वाला रिलेशन हमें पता है, ये क्या है, ये वाला रिलेशन है कि मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 1/1000। तो जब यहाँ और यहाँ ये वाला पार्ट सेम है, मीटर यहाँ मीटर बोला है ना, मिलीमीटर, और यहाँ भी क्या बोला है, मीटर। तो इसका मतलब मुझे मिली की जगह पर इसकी वैल्यू रख देनी है। मिली का मतलब है 1/1000, ठीक है। तो 75 मिलीमीटर की जगह मैं क्या रख दूंगा, इसको लिख सकते हैं हम 75 डिवाइड बाई, मिली का मतलब क्या है 1/1000। तो यहाँ भी वही काम किया, देखो 1 मिलीमीटर का मतलब यहाँ mm लिखा ना मिलीमीटर, इसका मतलब 1 मिलीमीटर है ये, ठीक है ना। जैसे यहाँ क्या बोला मैंने, मीटर लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर 1 मीटर लिखा है। तो 1 मीटर की जगह हम लिख देंगे, 1 मीटर की जगह हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर लिखा हमने पहले ना, फिर उसमें आगे सेंटीमीटर आया। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से इसको मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पूछा है मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो 1 मिली किसके बराबर है, 1 मिली 1/1000 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या करेंगे हम 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली की जगह क्या रख दिया हमने 1/1000। तो मिली की जगह 1/1000 रख दिया। अब 75 मल्टीप्लाई 1 75 हो गया, डिवाइड में क्या आ गया 3 0,
और इसको अब हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 0.075, क्योंकि कितने नीचे कितनी जीरोज हैं? 3। तो इसका मतलब जो डेसिमल लगेगा उसके आगे कितने डिजिट्स होंगे? 3 डिजिट्स होंगे। जितनी जीरो होती है डिनोमिनेटर में उतनी डिजिट्स के आगे डेसिमल लगता है, याद रखना इस बात को, है ना। तो 3 जीरो है तो 1 2 3 डिजिट्स के आगे लग गया डेसिमल। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? 75 मिलीमीटर को 0.075 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ बोला है 85 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। 85 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो अब 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 डिवाइड बाई 1000। जो यहाँ से मुझे एक निकालना है ना, 1 निकालना है यहाँ से, तो 1 निकाल लिया मैंने। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको क्या करेंगे? दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे। तो ये 1000 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। तो 85 मीटर को हम लिख सकते हैं 85 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर। ठीक है। तो कितनी डिजिट्स हैं? कितनी जीरो हैं नीचे? 1 2 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.085 किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से हमने मीटर को किलोमीटर में बदलना सीख लिया। कहाँ से आया? यहीं से आया ये, है ना, कि किलो का और मीटर का रिलेशन क्या है आपस में, कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हुए? 1 मीटर में कितने किलोमीटर हुए? ये 1000 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में लिख देंगे इसको। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपका 35 सेंटीमीटर को बदलना है आपने मीटर में। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? अब यहाँ देखो, सेंटीमीटर और मीटर। तो सेंटीमीटर, सेंटी का क्या है? 1/100। ठीक है। तो सेंटी का मतलब है 1/100। तो 35 और 1 सेंटी की जगह रख देंगे हम 35/100। तो ये आ गया आपके पास 0.2 जीरो है अब नीचे डिवाइड में, तो 2 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा 0.35 मीटर। ठीक है। ओके, चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें यूनिट कन्वर्जन करना है हमने। तो जो हमने सीखा उसको अभी अप्लाई करना है। ठीक है। 27.5 मीटर को कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर में। तो अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो क्या बताया मैंने आपको कि मीटर है, मतलब यहाँ क्या है? 1 मीटर है ये, है ना। क्या है? 1 मीटर। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मैंने मीटर की जगह क्या लिख दिया? जिसमें कन्वर्ट करना है 100 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 2 जीरो लग जाएंगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? जितने डिजिट्स के आगे डेसिमल होता है आंसर में उतने डिजिट के आगे डेसिमल लगता है ना। तो 2 जीरो लग गया इसमें आगे। तो क्वेश्चन में क्या है? 1 डिजिट के आगे डेसिमल है। इसका मतलब है कि 1 जीरो के आगे डेसिमल लग जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 2750 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 2 जीरोज़ हैं, इसका मतलब है आंसर में 2 जीरो लगेंगी यहाँ पर। ठीक है ना। और डेसिमल कहाँ लगेगा? क्वेश्चन में कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। इसका मतलब है 1 जीरो के आगे डेसिमल लग जाना है। तो डेसिमल के आगे अगर जीरो है तो ये है नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। 2750 लिखो चाहे 2750.0 लिखो, एक ही बात है उसकी। 45 सेंटीमीटर को बदलना है हमने हेक्टोमीटर में। तो सेंटीमीटर को बदलना है हेक्टोमीटर में। दोनों में हमने पीछे रिलेशन देखा कि क्या था? मीटर में कन्वर्जन हो रहा था वो ना, कि 1 हेक्टोमीटर कहीं लिखा है, इसका मतलब वो 100 मीटर है। हेक्टो का मतलब क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करना है।
लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिख देते हैं। 0.45 क्या है ये, मीटर। 1 सेंटीमीटर में होते 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो सेंटी का मतलब क्या होता है 1/100, तो सेंटी का मतलब होता है 1/100, तो इसके नीचे 100 आ गया, मतलब कि 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल लग गया। ठीक है, जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है मतलब 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल लग जाना है उसमें, तो ये मीटर में आ गया 0.45 मीटर। अब इसको लिखना है हमने हेक्टोमीटर में। अब एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर होता है 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर होता है 100 मीटर। तो 1 मीटर कितना हेक्टोमीटर हुआ, क्योंकि मेरे पास मीटर है यहाँ पर, मुझे मीटर को बदलना है हेक्टोमीटर में। मेरे पास रिलेशन क्या है, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर हुए, यूनिटरी मेथड 1/100। मुझे 1 मीटर को हेक्टोमीटर में लिखना है, तो क्या करना है मुझे यहाँ से 1 मीटर इज इक्वल टू, अभी 100 दूसरी तरफ जा करके क्या करेगा डिवाइड, तो 1 मीटर में हुए 100 हेक्टो 1/100 हेक्टोमीटर। तो 0.45 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.45 डिवाइड बाई 100 हेक्टोमीटर। और अगेन डिवाइड में जितनी जीरो होंगी उतने डिजिट्स के आगे डेसिमल चला जाएगा, तो 2 जीरो और लगेंगी पॉइंट के आगे, तब ये बात जो है हमारी डेसिमल में आ जाएगी, है ना। अभी डिवाइड में क्या है, यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं, है ना। इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये कैसे आएगा 0.0045 हेक्टोमीटर। तो 45 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलने के लिए पहला काम क्या करना पड़ा हमें, सेंटीमीटर को भी मीटर में लिखना पड़ा। ठीक, सेंटीमीटर में आ गए हमारे 0.45 मीटर। और 1 मीटर को अब हेक्टोमीटर में बदलना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 1/100 हेक्टोमीटर, इसलिए वो आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 10 and 1/4 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। अब इसको मिलीलीटर में बदलना है, तो पहले इसको क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखते हैं पहले। ठीक है, तो 10 and 1/4 लीटर, तो 10 and 1/4 को क्या बन जाएगा ये 10 4 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाई 4। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये आएगा 10.1 नहीं होगा डिवाइड 0 2 and 5, 10.025 जो है ये हमारा आया लीटर। अब 10.025 लीटर का मतलब क्या है कि 10 लीटर पूरे हैं एंड 1/4 लीटर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में होते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, इसका मतलब है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 0.025। इसका मतलब ये 10 लीटर पूरे हैं और ये इसमें मिलीलीटर है। ठीक है ना, ये 10 लीटर पूरे हैं प्लस इसमें 0.025 मिलीलीटर है, इसलिए इसको हमने 1/4 करके लिखा था। ठीक, तो अब 10 लीटर में कितने मिलीलीटर हुए, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 10 लीटर में कितने मिलीलीटर हुए 10,000 मिलीलीटर। तो 10,000 प्लस 0.025, तो आंसर क्या आ गया हमारा 10,000। अब ये ml है हमारे पास, 10,000 मिलीलीटर है ये। और ये अब जो मैंने पहले लीटर में लिखा था ये है 1/4 ऑफ लीटर ना, तो 1/4 ऑफ लीटर का मतलब है कि ये है 250 ml। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अब ना, तो ये बन गया 250 ml। 1 का 1/4 पार्ट है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 10 and 1/4 लीटर का मतलब क्या हुआ
ये 1 लीटर का 1/4 पार्ट है ये, मतलब 10 लीटर पूरे हैं, 10 लीटर पूरे हैं एंड 1/4 ml और है, 1/4 लीटर और है। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, तो 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने ml आए, 250 ml। तो हमारा जो आंसर आया 10,000 ml प्लस 250 ml, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या दिया था 10 एंड 1/4 लीटर। तो इसको क्यों किया हम, इसकी करने की जरूरत नहीं थी, इसको क्यों किया हमने, ऐसा करके क्यों लिखा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4, कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसे 1/4 दिया है, कहीं आपको ऐसे दिया है। तो इसका मतलब क्या है दोनों का मतलब ये है कि ये 10 लीटर पूरे हैं और इसमें इतने ml और हैं, ठीक है, मतलब 10 लीटर पूरे हैं और ये आगे जो है ये 1 लीटर का 1/4 पार्ट है, 1 लीटर का 1/4 पार्ट है। तो जब हमने इसको ml में कन्वर्ट करना है तो 10 को तो 10 लीटर पूरे हैं, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 10 लीटर का बन गया 10,000 ml, इतना हो गया। 1/4 लीटर, अब 1/4 लीटर 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 1000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 250 ml, ठीक। 1/4 का मतलब क्या हुआ, उसका चौथा हिस्सा 250 ml, इसको प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ गया हमारा 10,250 ml, ये है हमारा आंसर। 10 एंड 1/4 लीटर इज इक्वल टू दिस मच मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1589 मिलीग्राम को अब किस में कन्वर्ट करना है हमने, ग्राम में, और मिली का मतलब क्या बताया मैंने आपको, 1/1000। तो यहाँ भी ग्राम है और यहाँ भी ग्राम है, मतलब 1589 डिवाइड बाई 1000 ग्राम। तो 1000 है, मतलब क्या करेंगे, डेसिमल में लिखना है मुझे, इसको क्या करेंगे सर, डिवाइड में 3 जीरो है, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल, 1.589 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45,000 ग्राम को लिखना है किलोग्राम में, तो ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। अब आप बताओ कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, समझ आ गई ना बात। तो जो यहाँ से, अब अगर मुझे यहाँ से यूनिटरी करना है, मुझे यहाँ 1000 ग्राम लिखा है ना, यहाँ से मुझे 1 ग्राम अलग करना है, तो जो भी यहाँ पर है वो दूसरी तरफ से जा करके डिवाइड में, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, इसका मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पर 1 ग्राम की जगह क्या लिखूंगा, 1 ग्राम की जगह लिखूंगा मैं 1/1000 किलोग्राम, ग्राम की जगह लिखूंगा मैं, जब अब क्या लिखूंगा मैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो जब ग्राम की जगह मैं 1/1000 लिखूंगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, क्या आंसर आया हमारा 45 किलोग्राम। इसका मतलब है कि 45,000 ग्राम होते हैं 45 किलोग्राम। नेक्स्ट है आपका 49.109 किलो लीटर इज इक्वल टू डैश लीटर। अब किलो का मतलब आपको पता है क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000। तो किलो लीटर को लीटर में बदलना है, तो किलो लीटर और लीटर का रिलेशन सीधा है, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो किलो की जगह हम 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना, तो 49.109 है और मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ हमने 1000। तो क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 जीरो आएंगी हमारे पास, मल्टीप्लाई में 3 जीरो तो 3 जीरो आएंगी, और डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 डिजिट्स के बाद है। इसका मतलब है ये डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 जीरो के आगे डेसिमल लगेगा। इसका मतलब डेसिमल के आगे की जो जीरो होती है उसका कोई रोल नहीं होता है, तो हम ना भी लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं है। आंसर क्या आएगा हमारा 49,109 लीटर। समझा रही बात आपको, ठीक है, जल्दी करने का है, ऐसा नहीं कि इसको, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं हम, पॉइंट के आगे 3 डिजिट है
इसका मतलब पॉइंट हटा दें अगर हम तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं, डेसिमल के आगे जितने डिजिट होते हैं डिवाइड में उतनी जीरो आ जाती हैं। तो यहाँ डेसिमल के आगे 3 डिजिट है, अगर मैं डेसिमल हटा देता हूँ तो नीचे 3 जीरो आएंगी, उन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो आंसर क्या है 49109। कैसे भी कर लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 240 सेकंड्स को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, 240 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब क्या करना है आपको, सेकंड को करना है मिनट में, क्या करना है सेकंड को मिनट में। तो 1 सेकंड अलग करना है मुझे यहाँ से, तो क्या करेंगे 1/60, दूसरी तरफ 660 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जब इसको सेकंड्स को मिनट में बदलना है तो मुझे क्या करना है यहाँ पर 60 से डिवाइड करना है ना। तो सेकंड को मिनट में बदलना है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है 60 से डिवाइड करना है। तो जब मैं डिवाइड बाई 60 यहाँ लिखूंगा तो 0 से 0 कट गया, 6 बचा और 24 बचा, 6 4 जा 4 आंसर आ गया। तो 240 सेकंड्स में होते हैं 4 मिनट्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 आवर्स एंड 30 मिनट को लिखना है सेकंड में। अब पहले तो पूरे ये 30 मिनट दिए हैं और ये 3 आवर्स दिए हैं, पूरे को मिनट में कर दो। 3 आवर्स में, एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 3 आवर्स में कितने मिनट हुए, अरे जल्दी बताओ 180, 3 इंटू 6 है ना 18, आगे 0 है 180। तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 3 आवर में हुए 180 मिनट। 180 प्लस 30 कितने मिनट हो गए टोटल, 210 मिनट हो गए, 210 मिनट्स हो गए। तो 210 मिनट्स हो गए हमारे पास। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो मैं अगर क्या करूं, 1 मिनट की जगह क्या लिखूं, क्योंकि मुझे किसको सेकंड में बदलना है, तो मैं यहाँ मिनट है, मिनट की जगह क्या लिखूंगा मैं, अरे मिनट को सेकंड में बदलना है मुझे, तो मिनट की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 मिनट की जगह क्या लिखना है मुझे अब 60 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 जीरो है लास्ट में, तो आंसर में 2 जीरो आएंगी यह ऐसे। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12,600 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने बड़े सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा।